सो वेलकम बैक। और आज हम बात करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो क्लास 9 में आता है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर का एक बहुत बेसिक पार्ट है, एक न्यूमेरिकल पार्ट है, जिससे न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं बच्चों के लिए और बहुत सिंपल होते हैं। लेकिन क्योंकि ये टॉपिक, ये मोल कॉन्सेप्ट बच्चे को क्लियर नहीं हो पाता है तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो आज मैं 1 बाय 1 ये बिल्कुल क्लियर करूँगी और न्यूमेरिकल्स भी आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे बिल्कुल क्लीन हो जाए कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है and you have to go through the video, and if you like my videos please do subscribe the channel and share it too, so that all the students जितने भी बच्चे हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मोल क्या होता है। जैसे हम लोग, एक क्वांटिटी होती है किलोग्राम, किलोग्राम आप समझते हैं और लीटर्स समझते हैं, ये सब समझते हैं। इसी तरह से ऐसा यूनिट है मोल। मोल इज व्हाट, ये भी एक इंटरनेशनल सिस्टम का पार्ट है। इंटरनेशनल सिस्टम का ऐसा यूनिट है। मोल कॉन्सेप्ट लाया क्यों गया है? क्योंकि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, दीज ऑल आर माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज। माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज हैं और वो बहुत ज़्यादा होती है नंबर्स में। तो उसको कहीं पे भी आपको एग्रीगेट करना, उसको काउंट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर आप 1 बाय 1 1 बाय 1 1 बाय 1 करते जाएंगे। जैसे कि अगर आपको एक बोल में शुगर दे दिया जाए, शुगर, और आपको बोला जाए कि यू हैव टू काउंट दिस, कैसे काउंट करेंगे? लेकिन फिर अगर आपको एक चीज़, एक मेजरमेंट बता दिया जाए कि 100 ग्राम ऑफ शुगर में 2000 पार्टिकल्स आर देयर, तो आपके लिए वो इजी हो जाएगा कि आप सीधे सीधे बता देंगे। अगर 100 ग्राम शुगर में 2000 पार्टिकल्स होते हैं तो 1 किलोग्राम में मीन्स 1000 ग्राम शुगर में कितने पार्टिकल्स होंगे? 2000 इंटू 10 इक्वल टू 20,000। ये आप इजीली बता देंगे ना। और अगर आपको ये बोला जाए कि आपको हर बारी काउंट करने हैं वो पार्टिकल्स एंड देन यू हैव टू फाइंड, तो वो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। इसी तरह से एटम्स और मॉलिक्यूल्स को एक सब्स्टिट्यूट दिया गया उनकी काउंटिंग के लिए, उनको एक मेजरिंग क्वांटिटी दी गई है, वो है मोल। अब मोल 1 बाय 1 समझेंगे कि क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। मोल इज अ SI यूनिट, ठीक है। इट इज द measure of मोल क्या है? मोल is a SI unit. It is the measure of substance containing exact number of entities. Exact number of entities मतलब कुछ एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ एंटिटीज उस अमाउंट में होंगी ही। और वो कितनी होंगी? 6.022 इंटू 10⁻23। अगर आपको इसको काउंट करने बिठा दिया जाए तो सोचिए कितना ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको पॉसिबल नहीं है, इसलिए इससे ये काउंट करके एक ऐसा यूनिट जनरेट करी गई और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? बाय NA। N और ये सफिक्स इसके साथ चलता है A। और इसको क्या कहते हैं? इसका नाम क्या है? ये जो है इसका नाम है एवोगैड्रो नंबर। ये ए एवोगैड्रो के लिए ही सफिक्स में दिया गया है। अब हम अगर इसको दूसरी तरह से समझेंगे तो ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हमको डजन पढ़ाया जाता है। डजन इज व्हाट? 12। एक डजन में कितनी क्वांटिटी होती है? 12। एक स्कोर में कितनी क्वांटिटी होती है? 20। और ग्रॉस कितना होता है? 12 डजन, दैट मीन्स 144। ठीक है। अब ये क्या है? ये सिर्फ एक नंबर है, ठीक है। अब ये एक नंबर है। अब आपको सबसे पहले ये समझ में आ गया होगा कि मोल किससे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक डजन में 12 होते हैं तो एक मोल में अब कितने हो जाएंगे पार्टिकल्स? कोई भी चीज, अगर केलों को ही लेते हैं कि अगर एक दर्जन केले कितने होते हैं? 12। अगर एक स्कोर केले मांगेंगे तो कितने आएंगे? 20।
और एक ग्रॉस केले मांगेंगे तो 144, और अगर एक मोल केले मांग लेते हैं हम तो कितने केले आएंगे आपके पास? ठीक है। अब केले तो इतने बड़े हैं तो इतने हो नहीं सकते हैं, लेकिन जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आइंस हैं वो दे आर वेरी स्मॉल, और वो उसकी क्वांटिटी हमें इसी तरह से मेजर करनी होगी। अब केमिस्ट्री के टर्म्स में समझते हैं कि मोल क्या होता है। जैसे हमने बात करी किसके बारे में? एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आइंस के बारे में। ठीक है। अब उसको वेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि अब कितना वेट होता है। सपोज हम सबसे पहले लेके चलते हैं हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास क्या होता है? आपको एटॉमिक मास, जो भी आप एलिमेंट्स पढ़ेंगे उनके एटॉमिक मास पता होने चाहिए, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हमें एटॉमिक मास का यूज रहता है। दूसरी चीज, एटॉमिक मास के साथ साथ कभी कभी दिया होता है और कभी कभी गिवन नहीं होता है। तो अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है तो अगर AMU, उसके बाद दूसरी चीज आती है ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है। अब हम ग्राम एटॉमिक मास जब समझेंगे तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ये जो नंबर है ना इसको पकड़ के चलेंगे। ठीक है। ये नंबर बहुत कुछ करेगा, और क्या करेगा? कमाल। ग्राम एटॉमिक मास क्या हो गया इसका? 1 ग्राम। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब हम ऑक्सीजन पे चलते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास क्या है? 6 AMU। सॉरी, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है? 6 AMU। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ, ये H का था तो O का कितना हो जाएगा? 16 ग्राम। क्लियर। अब ये हमने एलिमेंटल फॉर्म में बात करी है। अब जैसे सिमिलरली ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना होता है? 14, तो 14 ग्राम हो गया। क्लियर है। अब ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हमने एटम्स के लिए समझ लिया। अब मॉलिक्यूल पे चलते हैं, जैसे H2O। अब H2O ही क्यों पढ़ा रही हूँ? क्योंकि ये आपके कोर्स में है H2O, और H2O को पकड़ के ही आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, और भी जो आएंगे वो हम सॉल्व करेंगे, बट अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। H का मास कितने H है? 2, और तीसरा क्या है? ऑक्सीजन। H का मास 1, अगेन H का मास 1, और इसका मास 16, तो टोटल मास कितना हो गया आपका? 18 AMU एटॉमिक मास यूनिट हो गया। इस ये क्या है? मॉलिक्यूल। ठीक है। अभी मैं आपको ये भी क्लियर करूंगी कि अरे 1 ग्राम हाइड्रोजन में तो अगर आप कहेंगे, ठीक है, तो अब इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? 18 ग्राम। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं आगे कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का, ऑफ एनी सब्सटेंस, उसका वेट कितना होता है? इज इक्वल टू वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसके बराबर होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपली 1 मोल हाइड्रोजन कितना होगा? 1 ग्राम। 1 मोल ऑक्सीजन कितना होगा? 16 ग्राम। 1 मोल नाइट्रोजन कितना होगा? 14 ग्राम। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर H2O का ग्राम मॉलिक्यूलर मास अब क्या हो जाएगा? हमने कैलकुलेट करा था ना 18,
तो ये कितना हो जाएगा 18 ग्राम। अब हम नेक्स्ट चीज पे आते हैं। अब हमने ये तो समझ लिया कि 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। अब अगर हम समझे 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, हम यहाँ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन में हमारा कितने एटम्स होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। सेम अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो इतने पार्टिकल्स का वेट कितना होगा 16 ग्राम। अगर हम नाइट्रोजन की बात करेंगे तो इतने पार्टिकल्स का वेट कितना होगा 14 ग्राम। ये क्लियर हो गया। अगर हम कार्बन की बात करेंगे, बेसिकली पूरे चैप्टर में आपको कार्बन के बारे में ही पढ़ाया जाएगा। कार्बन को एक बेस लेकर चला गया है, इस वजह से कार्बन ही पढ़ाया जाता है। कार्बन के आइसोटोप्स भी होते हैं, उसका 12, 13, 14 होता है, बट हम बेसिक कार्बन का 1 मोल मास या ग्राम एटॉमिक मास होता है 12, तो ये होता है। तो इसमें 12 ग्राम कार्बन में कितने होंगे पार्टिकल्स 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट वी मूव ऑन टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास हम किस किस का कैलकुलेट करेंगे? अभी हमने वाटर का करा था, ठीक है। वाटर का कितना आया था 18 ग्राम। अब 18 ग्राम में भी कितने वाटर के पार्टिकल्स होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन आ सकता है, वो मेरे दिमाग में भी था और बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होता है कि एक हाइड्रोजन के एटम में ही ये एवोगैड्रो नंबर के बराबर है, यानी 6.022 इंटू 10⁻23। दूसरे हाइड्रोजन एटम में भी इतने हैं और फिर एक ऑक्सीजन भी आ गया, तो फिर भी इतने ही कैसे रहेगा? ये क्या कम कहाँ चले गए? ये कहाँ चले गए? क्योंकि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो एक अलग मॉलिक्यूल बना लेता है। कैसे? ये देखिए, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन हमारे ऐड हो गए और ये क्या बन गया हमारा वाटर। तो अब ये अलग अलग पार्टिकल नहीं है, ये एक पार्टिकल होगा, इसको कहेंगे हम मॉलिक्यूल। तो अब ये देखिए सारे मिलकर फिर से क्या हो गए, वही इतने ही बन जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है फॉर्मूलाज क्या है। इसके बहुत ही सिंपल 2 फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, और फॉर्मूला भी अगर आप याद नहीं रखेंगे, मैं अभी न्यूमेरिकल में आपको एक बेसिक तरीका यूनिटरी मेथड से इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखाऊंगी, जो बहुत ही ईजी है और बहुत ईजीली यू कैन सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल्स। आपका एक सिंगल न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है गिवन मास। सपोज आपको 43 दिया हुआ है गिवन मास, और आपको मोलर मास गिवन है, या आपको पता लगाना है, आपसे पूछा है ऑक्सीजन के कितने मोल्स होंगे 43 ग्राम में। आपको पता है ग्राम एटॉमिक मास उसका 16 से डिवाइड कर देंगे, वट एवर बी द नंबर कितना आएगा 2 पॉइंट समथिंग विल बी देयर। तो 2 पॉइंट दिस नंबर ऑफ मोल्स इन दिस 43 ग्राम्स में, ठीक है। अगर इसकी जगह मॉलिक्यूलर मास पूछते हैं, मॉलिक्यूल का पूछते हैं 43 ग्राम्स में वाटर के कितने मॉलिक्यूल कितना मोल्स होगा, तो इसका कितना होता है 18 से डिवाइड करेंगे, सिंपली आ जाएगा आपको पास आंसर, ठीक है। अगेन दूसरा फॉर्मूला क्या होता है कि आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ आइंस बताने हैं। उसमें क्या करना है, द फॉर्मूला रिमेन्स सेम। नंबर अगर आपको मोल्स पता है, सबसे पहले अगर आपको निकालना है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स और मास होंगे, तो आपको मोल्स निकालने होंगे। आपने मोल्स निकाल लिए, मोल्स निकालने के बाद सिंपली एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज एन। तो आपको बेसिकली दोनों फॉर्मूला याद रखने की तो ज़रूरत है ही नहीं, सिर्फ एक रखें। और उसके बाद भी मैं यूनिटरी मेथड से आपको बिल्कुल क्लियर करके समझा देती हूँ,
न्यूमेरिकल्स में कि कैसे आपको यूज़ करना है और यू कैन फाइनली क्रैक ऑल द न्यूमेरिकल्स इन योर एग्जाम। सो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 80 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, आपको पता है एक मोल में कितने ग्राम्स होते हैं ऑक्सीजन के, 16 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो आपके पास कितने ग्राम्स, 80 ग्राम्स, और उसमें मोल्स कितने होंगे, x। आपको सिंपली जो यूनिटरी मेथड आपको रेशियो प्रोपोर्शन में सिखाया जाता है, 1/x इज इक्वल टू 16/80। ये बच्चे इसको सॉल्व करने में पूरा समझ नहीं पाते हैं, तो इसको हमने सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x इज इक्वल टू 5 मोल्स। ठीक है, ये यहाँ पे ही क्लियर हो गया। अब अगर ये क्वेश्चन को ये पूछते हैं कितने मोल्स हो गए एंड ऑल्सो नंबर ऑफ एटम्स, इसी में अगर ये क्वेश्चन ऐड होता तो क्या करते, हाँ ये तो हो गया नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय द एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 5 into Na is equal to 5 into 6.022 into 10 raised to the power 23। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 अगेन 10 11, दिस इज 30 पॉइंट इंटू 10 रेज टू द पावर 23, क्योंकि लेकिन हमें इसको स्टैंडर्ड सिस्टम में करना है, ये इधर ले आएंगे 0 1 1 0 इंटू 10 रेज टू द पावर 24 एटम्स। ठीक है, एक सिंगल क्वेश्चन से आई हैव क्लियर 2 थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बुक से है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 46 ग्राम्स ऑफ सोडियम। अगेन वेरी वेरी सिंपल, उसका एटॉमिक मास क्या है 23 ग्राम। अगर इसको ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट करते हैं तो 1 मोल इज इक्वल टू 23 ग्राम, तो x मोल is equal to 46 gram. Then apply this ratio proportion method. You have to keep the same quantities, these what you call as units, same on the same side and this on the same side. So cross multiply this to x equal to 2 moles. ठीक है, 46 आपको आंसर कैसे लिखना है, 46 grams of sodium contains 2 moles और साथ में लिख देंगे आंसर। ये होता है प्रेजेंटेशन का तरीका। आपका जो एग्जामिनर होगा इतना सब कुछ ज़्यादा देखेगा नहीं, वो देख लेगा मॉलिक्यूलर मास पता है उसको, एटॉमिक मास पता है, बच्चे ने आंसर लिखा है, दिस काइंड ऑफ दे विल गिव यू द होल फुल। अब ये देखिए, अब क्वेश्चन दूसरी तरह से आया, कैलकुलेट मास ऑफ इतने मोल्स, मतलब 1 मोल से कम है नाइट्रोजन का, तो 1 मोल का मास कितना होता है नाइट्रोजन का, 14 ग्राम, तो 0.8 मोल का कितना मास होगा, x ग्राम। बस सिंपली 1/0.8 इज इक्वल टू 14/x, क्रॉस मल्टीप्लाई x इक्वल टू 14 इंटू 0.8, x इक्वल टू दिस इज 32 3 and 8 11.2 grams. 0.8 gram of oxygen contains 11.2 grams of oxygen. Okay, sorry, 0.8 moles of oxygen contains 11.2 grams of oxygen. Clear? Next is calculate polar mass of 0.6 moles of carbon. तो 1 मोल का वेट कितना होता है कार्बन के, 12 ग्राम, तो 0.6 मोल्स का कितना होगा x, 1/0.6 इज इक्वल टू 12/x। जस्ट हैव अ क्रॉस मल्टीप्लाई, 12 इंटू 0.6, 12 इंटू 6 72, 7.2 ग्राम्स। ये देखिए, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोडियम इन 0.4 मोल ऑफ सोडियम। ठीक है, तो 1 मोल में कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23, 0.4 मोल में कितने होंगे, x क्रॉस मल्टीप्लाई लगा लेंगे ना सिंपली, तो 1/0.4 इक्वल टू 6.02
2 × 10⁻23। बाकी किसी मेथड पे ना जाएं, अगर आप जानते हैं तो कर सकते हैं। मैं सिर्फ दूसरा मेथड इसीलिए नहीं डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि उससे कंफ्यूज हो जाएंगे। वैसे तो सिंपली मल्टीप्लाई करके आप यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं, बट ये मेथड बिल्कुल प्लेन रहता है, आपको कोई भी क्वांटिटी हो कभी गलती नहीं होगी। तो 0.4 × 6.022 × 10⁻23, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये क्या आएगा 88024। डेसिमल कहाँ जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 इक्वल टू दिस 10⁻23 पार्टिकल्स या एटम्स, पार्टिकल्स। ठीक है, जो क्वेश्चन ने पूछा आपको क्लियर। अब हम बात करेंगे कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 16 ग्राम्स ऑफ एसिड मॉलिक्यूल, S8 मॉलिक्यूल। सल्फर का जो मॉलिक्यूल होता है वो S8 फॉर्म में होता है। तो सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32 ग्राम और मास ऑफ एसिड कितना हो गया 32 × 8, 8 एटम्स का मिलके, तो ये हो गया 256 ग्राम। अब ये पूछ रहे हैं पार्टिकल्स, तो 1 मोल ऑफ एसिड में कितने हैं 1 मोल ऑफ एसिड कितना है 256 ग्राम। ठीक है, ये हो गया मोलर मास। मोलर मास हो गया ये इसका S8 का, ये S का मोलर मास है और ये एसिड मॉलिक्यूल का है। ठीक है, तो 1 मोल का मास इतना हो गया। अब ये कह रहे हैं कि 16 ग्राम में कितने मोल्स पहले निकालेंगे, पार्टिकल निकालने के लिए हमें मोल्स निकालने में, तो x मोल्स ऑफ S8 कंटेन्स 16 ग्राम। तो वही 1/x = 256/16। इसको हम डिवाइड कर लेंगे, तो 4 से करेंगे तो 8 और 4 4 दैट इज 21। तो ये कितना आ जाएगा x = 1/21। ये क्लियर है आपको 1/21 मोल्स। अब हमको क्या करना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एन एवोगैड्रो नंबर, तो 1/21 मोल मल्टीप्लाई बाय 6.022 × 10⁻23। ठीक है, तो इसे हम ये भी कैलकुलेट कर लेंगे इजीली। तो अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए, तो जो भी आता है इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे, कितने जीरो लग जाएंगे 3 जीरो लगेंगे। 3 जीरो अगर हम चाहें तो यहाँ से कैंसिल करके तो इसको 20 कर देते हैं 10⁻20। अब हमारा क्या बचा 6022 डिवाइड बाय 21। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो भी आंसर आता है वो आप इजीली लिख देंगे और ये 10⁻20 इतने पार्टिकल्स हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है इतना यहाँ तक। मैं आगे इसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा होगा। सो आई थिंक ये वाला न्यूमेरिकल भी आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट नंबर ऑफ आयंस इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, इसमें कितने आयंस होंगे, तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड का Al2O3। अब हम इसका पहले मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करेंगे। एल्यूमिनियम का कितना होता है एटॉमिक मास 27 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो इसका Al2O3 का कितना हो जाएगा 2 × 27 + 3 × 16, ये कितना हो गया 54 + 48, ये कितना हो गया 202 ग्राम्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब ये चीज आप बिल्कुल दिमाग में रखेंगे कि 102 ग्राम्स Al2O3 का मास है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं, इसको यहीं से कैरी ऑन करेंगे। अब ये पूछ रहा है नंबर ऑफ आयंस। नंबर ऑफ आयंस निकालने के लिए हमें कितने में इन्होंने पूछा था 0.051 ग्राम में। तो हम पहले इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं इतने वेट में और फिर एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 मोल
1 मोल Al2O3 का मास कितना है? 102 ग्राम। ठीक है, तो x मोल का मास होगा 0.051 ग्राम। वही 1/x इज इक्वल टू 102 अपॉन 0.051। तो कैंसिल करेंगे, 3 जीरो आ जाएंगे साथ में और 51 से 2, तो x इज इक्वल टू 1/2000 ये आ जाएगा। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ आइंस कैलकुलेट करना है हमें, तो यहां से मैं इधर आ जाती हूँ। नंबर ऑफ आइंस कैसे हो जाएगा? मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अगर ये 3 जीरो है यहां से कर दें कैंसिल, तो 10⁻³ आ जाना है, तो इसको 6.022 बाई 2 इंटू 10⁻20 आ जाएगा। और यहाँ से इसको अगर करें 3.011, उसका आंसर आ जाएगा 3.011 इंटू 10⁻20 आयंस। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, और ये आई थिंक मोलर कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, एटम्स और मॉलिक्यूल का जो पार्ट है। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है और आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड द पीपल हु रिक्वायर द फ्री ऑनलाइन क्लासेस। दिस विल बी क्वाइट बेनिफिशियल। अगर आपके बच्चों को या कोई भी स्टूडेंट्स जिनको ये फ्री ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, तो प्लीज़ उनके साथ शेयर करें।